हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर शूट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में केवल डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशन पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने चार्ज की केवल प्रॉपर्टी पढ़ी और उसके ऊपर हमने 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब थर्ड लेक्चर में अपन क्या करेंगे, चार्ज के बारे में ये पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे कैसे किसी बॉडी पे हो सकता है और उसमें चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि वायर पे, किसी हाफ रिंग पे, फुल रिंग पे, डिस्क पे और स्फीयर पे, इन पे चार्ज कैसे कैसे हो सकता है और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए। पहले जो है मैं आपको शुरुआत करता हूँ, वायर से शुरू करूंगा और पहले एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दूं कि कैसे कैसे चार्ज आ सकता है। ठीक, तो जैसे अगर वायर पे चार्ज आएगा तो उस चार्ज को बोलते हैं लेमड़ा, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, एरिया पे अगर कोई चार्ज आएगा, जैसे कोई डिस्क है या कोई और स्क्वायर हो सकता है, प्लेट हो सकती है, तो उसको बोलते हैं सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और 3D सरफेस हो, जैसे स्फीयर वगैरह हो, क्यूब हो, तो उसमें डेंसिटी बोलेंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीन तरीके से चार्ज हो सकता है। पहला तरीका है कि भाई लंबाई, कोई चीज जो लंबी है जैसे वायर, तो उस पर चार्ज कैसे आएगा, लंबाई के ऊपर आएगा। कोई चीज जैसे एरिया में है, जैसे कि अपनी किताब होती है, जैसे ये नोट्स हो गए, सीट हो गई अपनी ऐसे, तो ये क्या है, अपने इसके एरिया पे चार्ज होगा। ठीक है, लंबा तो नहीं, ये तो चौड़ा भी है लंबा भी है, तो इसमें तो एरिया होगा। जैसे बोर्ड हो गया, इसमें एरिया है। तो तीसरी क्वांटिटी है, जैसे तीसरी जो अपनी टाइप है वो क्या है, डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेमड़ा, सिग्मा और रो, ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हम अपने 11th में पढ़ते थे। लेमड़ा मास पर यूनिट लंबाई, लेमड़ा एनएलएम चैप्टर में शुरू हुआ था जो, और इसमें पढ़ते थे सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, कटिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे सिग्मा पढ़ते हैं, मास पर यूनिट एरिया, और फिर यहाँ पर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मजे की बात यह है कि मास अपॉन वॉल्यूम, इन 6 में से ये वाली टर्म है, ये जो है 10वीं तक के बच्चे को, हर बच्चे को पता होती है। ठीक, फिर अपन 11वीं क्लास में इसके बारे में भी पढ़ते हैं। फिर 12वीं में अब वही चीजें इनके बारे में भी पढ़नी पड़ती है। अब जैसे अपन इसको बात करें तो लेमड़ा जो है आपको पता है, अगर Q बाई एल है तो आपको किसी x लंबाई का चार्ज चाहिए तो आप लेमड़ा को x से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको छोटा सा चार्ज चाहिए dq, तो आप उस लेमड़ा को छोटी सी लंबाई dx से गुणा कर देते हैं। तो ये अपनी सारी लेमड़ा वाली बात हुई। सिग्मा की बात करूं, मान लो कि आपने इसमें डिस्क काटा तो उसके ऊपर क्या चार्ज जाएगा, छोटा q, तो वो जाएगा छोटा q सिग्मा इंटू में, मान लो कि उसका एरिया a डैश है तो सिग्मा इंटू a डैश, ऐसे वो चार्ज आप निकाल सकते हो। और अगर आपको बहुत छोटा चार्ज चाहिए तो dq जो होगा वो सिग्मा इंटू da करके आप निकाल सकते हो। देख सकते हैं कि जैसे लंबाई में मैंने कहा लंबाई लेमड़ा इंटू एक्स, ऐसे ही लेमड़ा इंटू डी एक्स, ऐसे ही इसमें भी सिग्मा इंटू ए डैश और सिग्मा इंटू डी ए। ऐसे अगर वॉल्यूम का सवाल आ जाए, आप इसमें से कोई वॉल्यूम कट करना चाहते हो छोटी रेडियस का, तो उस पर क्या चार्ज होगा, तो वो होगा आपका डेंसिटी इंटू में ये वाला वॉल्यूम, जो भी आपका उसका वॉल्यूम होगा वी डैश। अगर आपको छोटा वॉल्यूम चाहिए, छोटा चार्ज चाहिए dq, तो आप उसे रो इंटू छोटे वॉल्यूम dv से गुणा कर सकते हो। तो ये 6 तरीके से अपन चार्ज को जो है स्टडी कर सकते हैं। अब ये है थ्योरी जो मैं आज यूज करने वाला हूँ, बाकी कुछ तो मैथमेटिक्स होगा, हाँ इंटीग्रेशन वगैरह होगा, पर थ्योरी उसके पीछे यही रहने वाली है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, अब अपन आज का पहला सवाल शुरू करते हैं, वायर से ही शुरू करते हैं। ठीक, तो वायर का एक सवाल है मेरे पास, जिसमें कि एक वायर है जिसमें सिंपल लेमड़ा दूंगा, सिंपल लेमड़ा तो नहीं दूंगा, तो सिंपल लेमड़ा तो क्या है, अपनी लंबाई से गुना कर दो, सीधा चार्ज आता है। तो इंटीग्रेशन के हिसाब से सवाल करना है। तो पहला सवाल जो है वो है, एक वायर है जिसपे जो लेमड़ा है वो दिया जा रहा है, लेमड़ा जो दिया जा रहा है लेमड़ा नोट अपॉन एल इंटू एक्स, ऐसे लेमड़ा दिया जा रहा है। मतलब एक वायर है, उस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ ऐसे दिया जा रहा है भाई साहब, लेमड़ा। ठीक, तो बताओ इस पे टोटल चार्ज क्या है, इस पे टोटल चार्ज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, एग्जांपल नंबर 1। तो अपन क्या करें, तो अपन क्या करेंगे, सर एक एलिमेंट ले लेते हैं dx, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx, तो इस पे छोटा चार्ज क्या होगा dq। तो dq क्या होगा, अभी मैंने समझाया था, लेमड़ा इंटू dx, तो लेमड़ा इंटू dx होगा, अच्छी बात है भाई। अब क्या करें अपन, अब अपन इसमें जो है लेमड़ा की वैल्यू रख देते हैं, लेमड़ा नोट डिवाइड बाय एल और इंटू एक्स, फिर अपन इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें सर, देखिए भाई, अगर आप लिमिट लेंगे तो मान लो इसकी लंबाई आपको l दी गई है, तो लिमिट जो होगी वो 0 से लेके l तक जाएगी, क्योंकि आपका एलिमेंट पहली बार यहां होगा और एंड तक कहां तक जाएगा, l तक। तो जो x की लिमिट है
वो 0 से L तक है, तो अपन दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो इस तरफ तो क्या बन जाएगा, आपका टोटल चार्ज बन जाएगा, और इस तरफ जो है इसमें जो x की लिमिट रहेगी 0 से L, 0 से L, ठीक। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसे मैं बाहर ले लेता हूं, लेमडा नॉट बाय L इंटीग्रेशन ऑफ x dx और लिमिट 0 से L, बस होने वाला है बस। अब अपने को इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा। तो अब इसका आंसर जो होगा लेमडा नॉट बाय L, x का इंटीग्रेशन सबको पता है x स्क्वायर बाय 2, ठीक, लिमिट 0 से L। तो इसमें अपन अपर लिमिट रख देंगे लेमडा नॉट अपॉन L, अपर लिमिट L स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो L ने L को मार दिया, तो क्या बचा, लेमडा नॉट L डिवाइड बाय 2, लेमडा नॉट L डिवाइड बाय 2, दिस इज द चार्ज, ठीक है। सवाल के ऊपर ध्यान से देखो, अच्छा सवाल था। आपको लेमडा दे रखा था लेमडा नॉट बाय L इंटू एक्स, तो अपने को इस पूरे वायर पे चार्ज बताना था, तो dq होता है लेमडा इंटू dx, dx एलिमेंट लिया, वो 0 से L तक वेरी करेगा, तो उसकी लिमिट 0 से L हो गई। फिर लेमडा नॉट बाय L कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। वेरिएबल वो होता है जिसका ये इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे dx है ना, तो x का इंक्रीमेंट होगा तो x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे होता है, किसी बच्चे को नहीं पता हो तो बता देता हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर x जो n जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो मैंने यही लगाया, देखो इसमें x की पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज द इंटीग्रेशन पार्ट, अगर किसी को इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता है तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो वायर के ऊपर अब इसमें वैसे यही हो सकता है कि x की वैल्यू बता दो तो सवाल बन सकता है, अगला सवाल x स्क्वायर x क्यूब रूट x, बस ये हो सकता है। तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा, ओके। चलते हैं आज के अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एक हाफ रिंग रहता है, इस पे हाफ रिंग। तो दूसरा एग्जाम्पल हाफ रिंग, हाफ रिंग है, और इसमें सवाल क्या है कि ऐसी एक रिंग है, ये उसका रेडियस है, ठीक, और सवाल है कि लेमडा नोट साइन थीटा, लेमडा नोट साइन थीटा, ठीक है, लेमडा नोट साइन थीटा, जो लेमडा की वैल्यू है वो है लेमडा नोट साइन थीटा, थोड़ी अजीब है, लेमडा नोट इंटू साइन थीटा। तो अपने को बताना है कि इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा। अगर लेमडा कांस्टेंट होता तो अपन डायरेक्ट गुणा कर देते, किसको, पाई आर को गुणा कर देते, अपन किससे कर देते गुणा, सीधे पाई आर को लेमडा से गुणा कर देते हैं। लेकिन लेमडा जो है लेमडा नोट साइन थीटा है, और थीटा दिया हुआ है ऐसे किसी भी तरीके से कि भाई थीटा ऐसे है, तो जैसे थीटा जब 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो लेमडा क्या है 0, मतलब इस जगह पर लेमडा की वैल्यू क्या है 0। थीटा जब 30 होगा तो 1/2, मतलब लेमडा नॉट बाय 2। थीटा जब 90 होगा तो 1, मतलब जो लेमडा है वो वेरिएबल है, तो अपने को बताना है कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आएगा, इंटीग्रेशन करने से आएगा। तो अपन इस पे जो है थीटा पे ही जाके एक डी थीटा एलिमेंट ले लेते हैं, थीटा पे जाके ये डी थीटा एलिमेंट ले लेते हैं, इसकी लंबाई अपन dl मान लेते हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है बेटा, मैंने अभी लेक्चर डाला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो r और ये थीटा है, तो जो लेंथ है वो r इंटू थीटा होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो dl है वो क्या होगा, dl क्या होगा आपका r इंटू डी थीटा, ठीक है सर, dl आ गई। अब dl आ गई तो क्या करें, तो अब अपन जो है वो अल्टेरी करते हैं कि भाई dq क्या होता है, dq होता है सर लेमडा इंटू में dl, जो भी लेमडा है इंटू में dl। तो मैं इन दोनों बातों को अच्छे से रख देता हूं। अब मैं थोड़ा सा स्पेशियस यहाँ चलता हूं, इस तरफ रखता हूं। तो देखिए dq और इधर क्या है लेमडा, लेमडा की वैल्यू देखो क्या है लेमडा नोट साइन थीटा, और ये dl की वैल्यू क्या है r इंटू डी थीटा, तो r इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन दोनों तरफ करना है। अब देखो इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, जब एलिमेंट पहली बार शुरू होता है, जैसे मैं एलिमेंट यहाँ पे लेता तो थीटा 0 होता, और लास्ट में कहा यहाँ तक आ जाऊं तो ये थीटा क्या बन जाएगा पाई, दिख रहा है 0 से लेके पाई। तो अपने को जो लिमिट है थीटा की वो 0 से पाई। हाफ रिंग में कितना एंगल होता है 0 से लेके पाई, मतलब पाई एंगल होता है, तो 0 से लेके पाई हो गया, तो 0 से पाई हो गया। तो लेमडा नोट और आर क्या है कांस्टेंट है, इधर तो क्यू बन जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, तो लेमडा नोट और आर तो क्या है वो तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन थीटा अपने को करना है। अब बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं फिर से बता देता हूं। ये देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा,
और कोस थीटा का डिफरेंस सॉरी कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो रिवर्स में उसका इंटीग्रेशन भी होता है। अब ऐसे ही कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, मतलब कि माइनस के साइन थीटा का इंटीग्रेशन प्लस का कोस थीटा होता है, माइनस के साइन थीटा का इंटीग्रेशन प्लस कोस थीटा होता है, लेकिन मैं प्लस के साइन थीटा का पूछ रहा हूं, तो भैया ये माइनस फिर यहां कैरी करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस के साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। जब माइनस के साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा होगा तो प्लस के साइन थीटा का तो माइनस कोस थीटा होगा। तो आंसर है माइनस कोस थीटा और लिमिट है 0 से पाई। इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए, तो माइनस लेमडा नोट आर ब्रैकेट में, अब देखो कोस अपर लिमिट कोस ऑफ पाई माइनस कोस ऑफ 0। तो कोस ऑफ पाई बेटा क्या होता है, कोस ऑफ पाई होता है -1, ठीक। और -0 कोस ऑफ 0 क्या होता है 1। तो 1 में से 1 मतलब माइनस माइनस क्या होगा, -2 हो गया, तो गुणा हो जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 2 लेमडा नोट आर। दिस इज द आंसर, लेट मी चेक। चाहिए तो 2 लेमडा नोट आर, ये अपना हुआ रिंग का सवाल, सॉरी हाफ रिंग हो गई ये। अब अपन इसमें जो है और वैरायटी चेंज करते हैं, पूरी रिंग का सवाल ढूंढते हैं। एक अपने पास सवाल पड़ा हुआ है इधर, कहां है बेटा, ए रिंग ऑफ रेडियस आर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, पूरी रिंग का सवाल करते हैं, ठीक। तो अपन जो है इसको मिटा लेते हैं, पूरी रिंग का सवाल करते हैं। तो ये हो गया हाफ रिंग का। अब चलते हैं पूरी रिंग का, वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा और भी, ठीक, लेकिन अपन समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पेपर में टेस्ट में आते रहते हैं, ठीक बेटा, नीट लेवल के वैरायटी के ही हैं। तो सवाल जो है मेरे पास वो है, ए रिंग ऑफ रेडियस आर, ए रिंग ऑफ रेडियस आर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा नॉट कोस स्क्वायर थीटा, लेमडा नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो जो लेमडा है वो है लेमडा नॉट कोस स्क्वायर थीटा। देखो अभी क्या था, लेमडा नॉट साइन थीटा था, और अब है लेमडा नॉट कोस स्क्वायर थीटा। और उसके जो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि भाई टोटल चार्ज होगा 3 लेमडा नॉट पाई आर, 2 लेमडा नॉट पाई आर, या लेमडा नॉट पाई आर, ऐसे ऑप्शंस हैं। देखते हैं वो तो क्या होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को फिर से वही थीटा पे जाके, अगर पूरी रिंग है तो जैसे मैं यहां से शुरू करूं तो थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लेंगे, वही उसकी डीएल लंबाई, ये एंगल डी थीटा, और ये थीटा पे जाके डी थीटा ले लिया। सारी बातें जो भी किसी और रिपीट है, एग्जाम्पल 3 नंबरिंग कर देता हूं। अब क्या करना है कि सर वो डीएल, हाँ भाई डीएल तो आर इंटू डी थीटा है सर, वो और क्या चाहिए होता है इसमें, बस और तो क्या है, आपको डी क्यू निकालना है, तो डी क्यू क्या होगा, डी क्यू होगा सर लेमडा इंटू डीएल। अच्छा सर क्या करें, अब वैल्यू रख दो यार पहले तो डी क्यू, अब लेमडा की वैल्यू है लेमडा नोट कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और साथ में क्या है आर इंटू डी थीटा, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अगेन इसमें जो लिमिट है वो 0 से, देखो जब एंगल पूरा घूम जाएगा वापस यहां से आएगा, पूरी रिंग में एंगल जो है 0 से जो है ये आपका 2 पाई तक चलेगा, ठीक। पूरा जो सर्कल होता है उसका एंगल क्या होता है 2 पाई होता है। तो 0 से 2 पाई कर दिया मैंने, लेमडा नॉट कोस स्क्वायर थीटा आर डी थीटा। अब क्या करें सर, कोस स्क्वायर थीटा का सीधा इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हो, इसका आंसर कोस क्यूब थीटा बाय 3 नहीं होता है, जो अगर आपके मन में हो तो चेन रूल की तरह, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो क्या करें सर तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात अपन कर सकते हैं नीचे। तो एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में ये सब पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर अगर हम, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह। ये कहां से रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया -1, 1 को उधर भेज देंगे, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2, ये होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये बगल में बेटा ट्रिग्नोमेट्री लिख दी है मैंने, अगर आपको रिजल्ट याद था तो आप डायरेक्ट यहां पर मूव कर सकते हैं। तो डी क्यू इस तरह तो इंटीग्रेशन का क्यू बन जाएगा, और ऊपर से मैं लिख देता हूं लिमिट
पहले कांस्टेंट जो बाहर निकाल लेता हूँ। कांस्टेंट क्या है? लेमडा नोट और आर, लेमडा नोट और आर, ठीक है। अंदर क्या है? कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई, लेकिन मैंने कोस स्क्वायर थीटा क्या रख लिया है? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2, तो 2 दोनों में डिवाइड है तो मैं इसको सेपरेट ही कर देता हूं, और साथ में डी थीटा। अब ये हो गया 1/2 और कोस 2 थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो Q इक्वल टू लेमडा नोट आर, और यहाँ पर 1/2, जैसे 1/2 जैसे कि कहीं पर जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x/2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, प्लस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी बताया था, जैसे मैंने उल्टा भी आपको थोड़ी देर पहले, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा। तो ये कोस थीटा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2 थीटा। और इसमें बेटा जो है इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन, मैंने इंटीग्रेशन का वीडियो अभी डालने वाला हूं, तो उसमें देखेंगे, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो भी इसका जो कांस्टेंट होता है उसका डिवाइड अपन कर देते हैं, इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जो मैं इंटीग्रेशन में पढ़ाने वाला हूँ थोड़ी देर 1-2 दिन में। तो अपन इसमें 2 का डिवाइड भी करते हैं, तो डिवाइड बाय 2, ये होता है कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। 1-2 दिन में ये इंटीग्रेशन का आपको मैं बता दूंगा, तब तक के लिए आप मान ले कि ऐसा होता है कि cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2 होता है। अब अपन लिमिट लगा देंगे भैया, तो लेमडा नोट आर और लिमिट जो है 0 से 2 पाई डालें यहाँ पर, तो 2 पाई बाय 2, ठीक है, हो गया, और लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, तो ये है साइन 2 और थीटा की जगह 2 पाई, ठीक है, अपॉन 4, और माइनस साइन 0 अपॉन 4। देखिए साइन 2 पाई या 4 पाई जो भी ये बनने वाला है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो 2 से 2 कट गया, तो Q की वैल्यू जो आती है वो आती है लेमडा नोट पाई इंटू लेमडा नोट इंटू आर, पाई लेमडा नोट आर, दिस इज द आंसर। तो मैं देख लेता हूं, इसमें 3 ऑप्शन थे, 3 लेमडा नोट 3 लेमडा नोट पाई आर, 2 लेमडा नोट पाई आर, लेमडा नोट पाई आर, और आंसर जो है, आंसर है इसका सी, मतलब सही है। तो लेमडा नोट पाई आर अपना आंसर आ चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल था, हाई लेवल का सवाल था, ठीक है। तो लेमडा नोट कोस स्क्वायर थीटा था, फिर हमने डी क्यू के लिए लेमडा इंटू डीएल करा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, डीएल की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये ट्रिग्नोमेट्री है, सीधा कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये रखा, उसके बाद ये इंटीग्रेशन है, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया तीसरा सवाल अपना रिंग के बारे में। तो रिंग के बारे में इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्क के बारे में बात करते हैं। मतलब अपन वन डिस्क जो है वो 2D आएगा, तो उसमें अब सिग्मा का इंट्रोडक्शन अब पहली बार होने जा रहा है। अभी तक अपन जो है लेमडा से ही काम चला रहे थे। अब देखिए डिस्क का एग्जांपल नंबर अपन 4 ले रहे हैं। तो डिस्क में क्या है, पहला सवाल अपने पास कि भाई एक डिस्क है जिसकी रेडियस 2r है, और ये r है और ये 2r है। जो अंदर वाला है उसका माइनस सिग्मा है, और बाहर वाला जो है उसका प्लस सिग्मा है। बाहर वाला समझ गया ना, मतलब केवल जो ये वाला रीजन है उस पर चार्ज है प्लस सिग्मा के हिसाब से, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और अंदर जो आर रेडियस का है उसका माइनस सिग्मा है। तो अपने को इस पे टोटल चार्ज बताना है। तो अगर मैं ये सवाल में सिंपल दिया होता, तो सिंपल तो एरिया से गुणा कर दो, पर उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है अपन। तो अपन क्या कर रहे हैं, सिग्मा और माइनस सिग्मा वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक। अब क्या करें भाई, तो अपन क्या करते हैं, पहले पूरा एरिया निकाल लेते हैं, बाहर का एरिया। चलो बाहर का एरिया अगर मैं निकालूं, तो बाहर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई और 2r का स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सिर्फ जो है, मतलब टोटल एरिया हो गया ये पूरा, ठीक। अब इसमें से जो अंदर का एरिया है उसको ए नोट बोल दो, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, ये अंदर का एरिया हो गया। तो सिर्फ अंदर का एरिया ये है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिर्फ अंदर का चार्ज लेट सपोज Q1, या इसको 1 और 2 नाम दे दो, ये 1 ये 2। तो Q1 जो होगा वो क्या होगा, माइनस का सिग्मा, अंदर तो माइनस है, तो माइनस का सिग्मा इंटू एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर। जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि चार्ज क्या होता है, इस सेक्शन में चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया, पर चार्ज अपना अंदर का क्या है, माइनस सिग्मा, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये अंदर का चार्ज हो गया। अब अगर अपन बाहर की चार्ज के बारे में बात करें, तो बाहर का एरिया अभी आया नहीं है, वो कहां से आएगा, लेट्स सपोज वो a डैश है, तो वो निकलेगा a2 माइनस a1 से। मतलब कि जो मैं जैसे कि जो ये वाला एरिया है,
सिर्फ ये वाला हैश करा हुआ एरिया, ये एरिया अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले पूरा एरिया निकाल लेंगे और अंदर का एरिया माइनस कर देंगे। तो वही मैं करने वाला हूँ। A2 बाहर का पूरा एरिया है और अंदर जो है अंदर का है, तो सिर्फ हैश वाला नीले नीले कलर का बच जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर आपका आंसर ये आया एरिया ए डैश। तो जो बाहर वाले में जो चार्ज है Q2 वो होगा बाहर का एरिया 3 पाई आर स्क्वायर इंटू प्लस का सिग्मा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2। Q1 है माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर और Q2 है प्लस सिग्मा पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ें तो माइनस और प्लस की लड़ाई होगी तो एक दो बच जाएंगे, तो 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ना कोई इंटीग्रेशन हुआ ना कुछ डिफरेंशिएशन हुआ, सीधे सीधे काम हो गया। ठीक, अब अपन जो है अगला क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे क्वेश्चन अपना जो है डिस्क का ही होगा, लेकिन उसमें अपन थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करना चाहते हैं। तो करते हैं इसको मिटा के, तो शुरू करते हैं अपना अगला कौन सा है। अब अपन डिस्क के बारे में बात करेंगे और अगला जो सवाल है उसमें ये है कि अपन ये मान लेते हैं कि जो सिग्मा है वो है सिग्मा नोट इंटू आर। जैसे कि ये डिस्क है और इसका जो सिग्मा है वो रेडियस के साथ बदलेगा, मतलब सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा नोट, ठीक है, इंटू आर कर लेता हूं, और जिसको इसकी लिमिट जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ये डिस्क है, 2D एलिमेंट है, मैं लिख देता हूं क्योंकि दिखने में सारे जैसे लगते हैं स्फीयर वगैरह। तो ये डिस्क है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब अपन क्या करें भाई, अब सर इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक, एलिमेंट मतलब कि भाई डिस्क किस से मिलकर बनी होती है। देखिए जब बहुत सारी रिंग होती हैं उनसे मिलकर एक डिस्क बनती है, मतलब कि रिंग 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 रिंग, तो उससे क्या बनता है, डिस्क। दिखाऊं, देखो जैसे बहुत सारी रिंग है उनसे मिलकर क्या कैसा फील होता है कि डिस्क जैसा बन गया है। ठीक, अब क्या करें, तो इसमें अपन थोड़ी सी हैश कर देते हैं। ये वाला, ये मैंने एलिमेंट ले लिया है, इस एलिमेंट को अपन ने जो है आर पे जाके डी आर एलिमेंट मोटाई का लिया है, आर पे जाके डी आर मोटाई का लिया है। तो अब अपन क्या करें, अब इसका सर एरिया चाहिए सर मेरे को। अच्छा क्यों भाई, क्योंकि सर देखो सिग्मा है तो डी क्यू क्या होगा सर, डी क्यू होगा सर सिग्मा इंटू में डी ए। अब मेरे पास सिग्मा तो आपने दे दिया है, हाँ दे दिया है, लगभग देख तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा क्या है, सिग्मा है सिग्मा नोट इंटू आर, इंटीग्रेशन कर देंगे। और डीए क्या है, अभी डीए तो ले गया, तो भैया डीए क्या है, देख डीए सिर्फ इस एलिमेंट का एरिया चाहिए मुझे, इसलिए तो छोटा एलिमेंट है इसलिए इसको नाम डीए रखा गया है। तो जो डीए होगा वो होगा, कैसे होगा सर, मतलब छल्ले छल्ले का एरिया चाहिए, तो उसको अपन बाहर निकाल के ब्रेक करके और ऐसे रखते हैं, बाहर निकाल लिया ब्रेक कर दिया, ऐसे जैसे छल्ला होता है गोल गोल, है ना, जैसे ये घड़ी है। तो आपको इसमें सिर्फ घड़ी घड़ी का एरिया चाहिए, बीच का हवा का नहीं चाहिए, ओनली जो घड़ी घड़ी का जो आपको दिख रहा है वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, तो इसको मैं तोड़ नहीं सकता खैर, पर कोई छल्ला हो तो उसको तोड़ें और ऐसे कर दें, तो उसको ऐसे कर देंगे तो ये जो लंबाई होगी वो होगी 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द, जो भी वो छल्ला है रिंग है जो भी, 2 पाई आर, और जो चौड़ाई क्या है उसकी डी आर। ठीक, तो अब बताओ इसका डीए एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। बेटा ये सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ एक रिंग होती है उसका एरिया एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू उसकी मोटाई। ठीक, तो 2 पाई आर इंटू डी आर मैं यहां पर रख देता हूं, 2 पाई आर इंटू डी आर मैंने रख दिया। अब लिमिट क्या है, देख लिमिट तो रेडियस बढ़ रही है तो 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। इधर भी इंटीग्रेशन तो इधर तो क्यू बन जाएगा, इधर चलते हैं सिग्मा नोट 2 पाई बाहर, तो 2 पाई सिग्मा नोट कांस्टेंट है, आर और आर तो आर स्क्वायर डी आर, लिमिट 0 से आर। बस यही मुश्किल काम था, अब तो आसान काम है, इंटीग्रेशन तो आपको आसान लगता है आप लोग तो इंटीग्रेशन तो फोड़ देते हो। तो 2 पाई सिग्मा नोट, नहीं सर इंटीग्रेशन हमें फोड़ देता है, आर क्यूब बाय 3। तो भैया लिमिट क्या होगा 0 से आर। अच्छा जी 0 से आर हो गया, लग दो अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, तो सीधा आंसर आपका आता है 2 पाई सिग्मा नोट आर क्यूब बाय 3। अगेन गुड क्वेश्चन, क्लियर। तो ये है डिस्क का वेरिएबल का, डिस्क का कांस्टेंट डिस्क का वेरिएबल दोनों कर लिया।
अब आगे चलते हैं और स्फीयर के ऊपर चलते हैं। तो आइए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अच्छा, इसमें अब और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? अब इसमें बस और क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, आप आर की जगह आर स्क्वायर, आर क्यूब, रूट आर या बाय आर या इस तरह क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट पूरा पूरा यही रहने वाला है, इंटीग्रेशन बदल सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो ये हो गया, मतलब इंटीग्रेशन में आपको अलग अलग तरह के सवाल करा सकते हैं, बाकी तो ये कॉन्सेप्ट तो यही होने वाला है। अगला सवाल जो है वो कहाँ गया भैया मेरा नोट्स, ये रहा। इसमें क्या है कि इसे 5 लाइन का मैं सीधा से बता देता हूं। एक स्फीयर है, स्फीयर है SPHER, ठीक है। तो स्फीयर है भाई साहब। अंदर से उसका रेडियस जो है अंदर अलग है, अंदर से रेडियस है 2r और जो बाहर वाला रेडियस है वो है 4r। अंदर जो है वो भरा है माइनस रो जैसे अभी डिस्क में था, और बाहर भरा है प्लस रो, मतलब बस इतना ही, बाकी तो टोटल चार्ज बताओ, ठीक है। तो अंदर अंदर जो भरा हुआ है वो भरा हुआ है माइनस रो, और बाहर बाहर जो भरा हुआ है वो प्लस रो। अगेन बाहर बाहर मतलब ऐसे। तो अपन क्या मानेंगे कि अंदर अंदर वाले का वॉल्यूम अपन जैसे V1 मान लेते हैं और बाहर बाहर का वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। तो मेरा जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2, और Q1 क्या होगा? अंदर वाला वॉल्यूम, अंदर वाली डेंसिटी, और Q2 क्या होगा? बाहर वाला रो और बाहर वाली वॉल्यूम V2, ठीक। तो मुझे सबसे पहले एग्जांपल नंबर क्या चल रहा है? छठा चल रहा है शायद ना, तो छठा हो गया। हाँ, अब क्या करें? अब सर मेरे को तो देखो ये चाहिए, मेरे को अगर आप ये दे दो अंदर का वॉल्यूम तो काम बन जाए। ले यार, अंदर का वॉल्यूम क्या बड़ी बात है, V1 ले ले। तो V1 होगा देख 4/3 पाई और 2r का क्यूब। तो कितना बैठता है? 2 चौक, यहाँ पर 4/3 पाई, 4/3 पाई, इसे बाहर रखो, r क्यूब भी बाहर रखो, बस इस वैल्यू को ऐसे लिख दो 8। तो 2 का क्यूब हो गया 8। तो यहां से अपना Q1 आ जाएगा, ठीक। इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब बात करते हैं V2 की, क्योंकि V2 निकालना थोड़ा मुश्किल है। V2 होगा, V2 होगा आपका, वो होगा 4/3 पाई, बाहर वाला वॉल्यूम कितना है? 4r, 4r का क्यूब माइनस अंदर वाला वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। भाई बाहर 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 का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पूरा वॉल्यूम में से अंदर अंदर घटा देंगे। तो 4/3 पाई और r क्यूब को मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, 4/3 पाई और r क्यूब को अपन कॉमन ले लेते हैं। अंदर 4 की पावर क्यूब, 4 की पावर क्यूब का होता है 4 चौक 16 चौक 64, 64, और माइनस 2 2 की पावर 3 तो 8 होता है। तो ये हो गया 56। तो V2 हुआ 4/3 पाई r क्यूब इंटू में 56। अब इन दोनों को अपन यूज कर लेंगे, जैसे ये V1 हो गया, वो V2 ये हो गया, वो V1 हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि जो Q1 होगा, Q1 वो होगा सिग्मा माइनस का है, अंदर सिग्मा माइनस होगी, रो माइनस का है और वॉल्यूम अंदर V1। तो माइनस का है तो ठीक है, माइनस का रो, और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब, और साथ में 8 भी है, मतलब वैसे बच्चे है पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इसको। फिर Q2 क्या है? वो है सर प्लस का रो, और साथ में है 4/3 पाई r क्यूब, और साथ में है 56, ये कांस्टेंट ये रहे। तो मैंने रो 1 V1 और रो 2 V2 कर लिए हैं। अब दोनों चार्ज को ऐड कर देंगे, ऊपर लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। फिर से अपन इसमें से रो 4/3 पाई 4/3 पाई r क्यूब कांस्टेंट ले लेते हैं। अंदर देखो क्या बचेगा, रो 4/3 पाई रो क्यूब, ये यहां चला गया, तो 56 में से 8 और गायब हो गए। फिर जो आएगा वो आएगा इसमें 48। 48 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बनेगा? 48 इंटू में 4, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, तो 192। तो 192 रो पाई r क्यूब बाय 3, या फिर 64 रो पाई r क्यूब, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में अगेन भाई आप समझ गए होंगे, कोई भी एक वेरिएबल मान के अपन सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल वही रो इंटू आर मान लेता हूं। एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसकी रेडियस आर मान लेते हैं, उसमें एक वेरिएबल मान लेते हैं, जो रो है वो वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये लीजिए, ये रहा स्फीयर, इसमें जो आपका रो है वो रो नोट इंटू आर है, और आपकी रेडियस जो है वो आर है। अब आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, आर पे जाके डी आर मोटाई का होलो स्फीयर मानना पड़ेगा, और इस होलो स्फीयर का आपको क्या लिखना पड़ेगा? एरिया नहीं।
एरिया नहीं भाई, क्या लिखना पड़ेगा? वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक, स्फीयर पिछले जैसा जैसे लग रहा है ना डिस्क जैसा, पर ये स्फीयर है। इसमें हमने छोटे आर पे जाके डी आर मोटाई का ये होलो स्फीयर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7। तो डी क्यू अगेन क्या होगा सर? डी क्यू होगा डेंसिटी इंटू डीवी, छोटा वॉल्यूम, इंटीग्रेशन कर देंगे। सर डेंसिटी क्या है? रो क्या है? रो नोट आर है। वॉल्यूम क्या है? तो देखो छोटा सा जो इसका वॉल्यूम है वो लिखा जाएगा डीवी, वो लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर। कोई भी जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू में लंबाई। तो एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, और मोटाई कितनी है उसकी? डी आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब सिग्मा रो की वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है रो की वैल्यू? रो नोट इंटू आर और 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट 0 से आर। तो अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे। तो भैया इंटीग्रेशन जब करेंगे, देखो लिख दिया मैंने, ये रो लिख दिया है रो नोट आर, और वॉल्यूम लिख दिया है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो चार्ज बनेगा, देखो कांस्टेंट क्या क्या है? 4 पाई रो नोट तो कांस्टेंट है, ये आर और ये आर स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? आर क्यूब और डी आर, लिमिट 0 से आर। तो क्यू की वैल्यू आएगी 4 पाई रो नोट आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर 4 बाई 4 लिमिट 0 से आर। जैसे लिमिट रख दोगे तो ये अच्छा 4 से 4 कट भी गया, तो आंसर आता है पाई रो नोट आर की पावर 4। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमने चार्ज के बारे में एक बहुत ही अहम लेक्चर पढ़ा है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको ये बात महसूस होगी, आप कहीं भी पढ़ लो मुझसे या कहीं पे भी, तो कि जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही शानदार, मतलब मैं नहीं कह रहा मैंने शानदार पढ़ाया, मतलब बहुत ही इसमें नॉलेज जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। ये आपको होनी ही चाहिए कि भाई जो वायर है उस पर कैसे चार्ज होता है, कैसे निकाला जाता है, एलिमेंट कैसे लेते हैं, डिस्क में कैसे चार्ज होता है, एलिमेंट कैसे लेते हैं, एरिया कैसे निकाला जाता है, चार्ज कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, ऐसे ही स्फीयर में भी। और वो फिर कुछ हमने इंटीग्रेशन भी सीखे। तो यही है। अब अपन जो है एकदम जैसे क्लासरूम में जो कंटेंट देते थे सेम वही कंटेंट अपन यहाँ पर देते हैं, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा, ज्यादा इत्मीनान से, क्योंकि अपने घर की बात है। मैं इसमें 1 घंटे पढ़ाऊं या चाहे 1.5 घंटे पढ़ाऊं या 2 घंटे पढ़ा दूं, तो एक दिन में मैं कुछ भी कितना भी पढ़ा सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना बेटा। तो आपको बेस्ट से बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा और हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीट जेई मास्टर क्लास विद मी। ओके बेटा, बाय।